हेलो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसीज निकली है यहाँ पे दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में निकली हुई है। यहाँ पे इन्होंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता रखी है। एडवर्टीजमेंट नंबर इसका 6/22 है। देन यहाँ पे लिखा है कि आपको जो अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड से करना है। अगर आप किसी अदर मोड से करेंगे तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ऑटोमेटिकली जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे इसकी ओपनिंग डेट बता रखी है 20 अप्रैल 2022 से जो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे और जो लास्ट डेट रहेगी 9 मई 2022 है। नीचे यहाँ पे इन्होंने बता रखे जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके हैं डिफरेंट मतलब डिपार्टमेंट में रहेगी। यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट है, उसका पोस्ट कोड बताया हुआ है। यहाँ पे ग्रुप की बता रखी है, यहाँ पे आपका जीपी क्या रहेगा एंड टोटल वैकेंसी है कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी रहेगी। फर्स्ट यहाँ दे रखी है असिस्टेंट आर्चिविस्ट की ग्रेड 1 की पोस्ट है। यहाँ पे इसका पोस्ट कोड दिया हुआ है कि इसका ये पोस्ट कोड रहेगा। देन यहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम दे रखे ग्रुप बी की वैकेंसीज है 4200 जो आपका जीपी रहेगा। टोटल जो है 6 वैकेंसीज है, 4 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में, 2 आपकी ओबीसी कैटेगरी में। देन ऐसे यहाँ पे दे रखे मैनेजर सिविल की, यहाँ पे पोस्ट कोड दिया हुआ है डीटीसी में रहेगी। ग्रुप बी की वैकेंसीज है 4800 जो है इसका जीपी रहेगा। टोटल एक ही वैकेंसीज है वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है। देन नेक्स्ट दे रखी है शिफ्ट इंचार्ज की, यहाँ पे इसका पोस्ट कोड दिया हुआ है दिल्ली जल बोर्ड में है। यहाँ पे दे रखा है 8 वैकेंसीज है, 5 आपकी अनरिजर्व में, 1 आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, 1 आपकी ओबीसी कैटेगरी में है। देन यहाँ पे दे रखा है 1 आपकी जो रहेगी एसटी कैटेगरी में रहेगी। देन यहाँ पे इसका मैनेजर का मैकेनिकल का पोस्ट कोड दिया हुआ है। टोटल 24 वैकेंसीज है। यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी वाइज दे रखे 4800 का आपका जीपी रहेगा। ग्रुप बी की वैकेंसीज है। देन यहाँ पे इन्होंने ऐसे दिया हुआ है कि मैनेजर ट्रैफिक में 5 इसका स्लैश जो है 5/22 इसका जो है पोस्ट कोड है। डीटीसी में वैकेंसीज है, ग्रुप वी की है 4800 इसका जीपी रहेगा। देन यहाँ पे 13 इसमें वैकेंसीज है। देन नेक्स्ट रखे प्रोटेक्शन ऑफिसर की, पोस्ट कोड इसका ये रहेगा वुमेन एंड चाइल्ड डब्ल्यूसीडी में है। ग्रुप बी की वैकेंसीज है 4200 इसका जीपी एंड टोटल जो है 23 वैकेंसीज है। देन नेक्स्ट दे रखे इसका डिप्टी मैनेजर ट्रैफिक में है, डीटीसी डिपार्टमेंट में रहेगी। ग्रुप बी की वैकेंसीज है 4000 इसका ग्रेड पे रहेगा, 3 इसकी वैकेंसीज है। देन नेक्स्ट ये रखिए पंप ड्राइवर, फिटर, इलेक्ट्रिकल सेकंड क्लास, इलेक्ट्रिकल ड्राइवर सेकंड क्लास या मोटरमैन या इलेक्ट्रिकल मिस्ट्री एसबीओ की दिल्ली जल बोर्ड में वैकेंसीज है। ग्रुप सी की है, 2000 आपका जीपी रहेगा। टोटल जो है 68 वैकेंसीज है। मैनेजर आईटी की दे रखी है, पोस्ट कोड ये रहा, डीटीसी में ही है। ग्रुप बी की वैकेंसीज है 4000 आपका जीपी रहेगा, एक ही वैकेंसीज है। फिल्टर सुपरवाइजर की है, दिल्ली जल बोर्ड में। ग्रुप सी की वैकेंसीज है। टोटल जो है 8 वैकेंसीज है, 18 वैकेंसीज है और 2800 जो इसका जीपी रहेगा। मैनेजर इलेक्ट्रिकल की डीटीसी डिपार्टमेंट में है। ग्रुप बी की वैकेंसीज है 4800 इसका जीपी रहेगा, एक ही वैकेंसीज है। देन यहाँ पे दे रखे बैक्टीरियोलॉजिस्ट की दिल्ली जल बोर्ड में वैकेंसीज है। ग्रुप बी की है 4800 आपका जीपी रहेगा। देन यहाँ पे 2 वैकेंसीज है। यहाँ पे लिखे कैंडिडेट को जो अप्लाई करना है, यहाँ पे इन्होंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता रखी है, आप यहाँ पे जाके जो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी 9 मई 2022 12 बजे से पहले आपने जो अप्लाई कर देना, उसके बाद जो है ये लिंक जो है डिसेबल हो जाएगा। कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे लगातार चेक करते रहे। कोई भी डिटेल एडवर्टीजमेंट चाहिए या कुछ भी आपको इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएगी और जो भी आपके एग्जामिनेशन की डेट वगैरह होगी वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएगा। देन यहाँ पे लिखे कि आपके जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन मोड से एक्सेप्ट किए जाएंगे। अगर आप किसी अदर मोड से बाय पोस्ट या बाय हैंड या बाय मेल कर रहे हैं तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देन यहाँ पे इन्होंने इसकी डिटेलिंग दे रखी है कि पोस्ट कोड 1/2 की थी, यहाँ पे कौन सी उसमें डिपार्टमेंट में बताई थी, नेम ऑफ द पोस्ट, टोटल वैकेंसी। जैसे इसके लिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखी है कि आपका जो डिप्लोमा इन आर्चिविज में होना चाहिए, कीपिंग फ्रॉम किसी भी नेशनल आर्चिविज ऑफ इंडिया से। इसके अलावा लिखे डिजायरेबल में लिखे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपका सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। आपका जो पे स्केल है 9300 से लेकर 34,800 के बीच रहेगा। एज दे रखी है 18 से जो 30 साल के कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे ये जो है इसकी पोस्ट कोड इसकी है। देन यहाँ पे पोस्ट कोड 2 की दे रखी है कि 2/ यहाँ पे मैनेजर सिविल की है, डीटीसी डिपार्टमेंट में है। इसके लिए जो असेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियर में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। पे स्केल आप करेगा 9300 से लेकर 34,800 के बीच रहेगा। 18 से 35 साल के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो एज रिलैक्सेशन है वो इसके पैराग्राफ 7 में दी गई है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये जो वैकेंसीज है ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए नहीं है। यहाँ पे इन्होंने स्पेशली इंडिकेट किया हुआ है, जैसे कुछ में इंडिकेट किया है कि ये आइडेंटिफाइड है, ये आप कर सकते हैं, बट ये नहीं है। देन नेक्स्ट दे रखी है इन्होंने शिफ्ट इंचार्ज की दिल्ली जल बोर्ड में। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए, उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए। प्लस लिखा है कि उनके पास इलेक्ट्रिकल या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसके इक्विवेलेंट किसी भी ट्रेड का, किसी भी आईटीआई से या फिर उसके किसी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। इसके अलावा लिखा है कि असेंशियल एक्सपीरियंस इन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा रेलिवेंट ट्रेड में, इलेक्ट्रिकल में या फिर उसके इक्विवेलेंट किसी भी फील्ड में।
पे स्केल आपका 5200 से लेके 20,200 के बीच रहेगा। 18 से 32 साल के जो कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। ये पोस्ट भी जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लिए नहीं है। देन यहाँ पे दे रखे हैं मैनेजर मैकेनिकल जो है दिल्ली डीटीसी में इसकी वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन मांगी है कि आपकी डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल में या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियर में। एज रिलैक्सेशन दे रखी है, 18 से 35 साल के जो कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी रहेगी 9300 से लेकर 34,800 के बीच रहेगी। देन जीपी इन्होंने पहले ही ऊपर बताया था क्या क्या रहेगा। ये पोस्ट भी है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेट के लिए नहीं है। नेक्स्ट इन्होंने दे रखी है मैनेजर की ट्रैफिक की, डीटीसी डिपार्टमेंट में ही है। टोटल 13 वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन मांगी कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। आपका जो पे स्केल रहेगा 9300 से लेकर 34,800 के बीच रहेगा। 18 से 35 साल के जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसीज भी जो है पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज वालों के लिए नहीं है। नेक्स्ट इन्होंने दे रखी है प्रोटेक्शन ऑफिसर की, WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में। टोटल जो है 23 वैकेंसीज है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है कि आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है या तो सोशल वर्क में होनी चाहिए, सोशियोलॉजी में होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, प्लस आपके पास जो है 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए सोशल सेक्टर में किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या रिकॉग्नाइज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन में। देन इन्हें रेगुलर यहाँ पे लिखा है कि इन डिपार्टमेंट्स में होना चाहिए। डिजायरेबल में लिखा है कि अगर आपने डिग्री की हुई है लॉ में किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और जो प्रेफरेंसेस दी जाएगी वो फीमेल कैंडिडेट को दी जाएगी। देन यहाँ पे असेंशियल इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है कि आपके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए सोशल सेक्टर में किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या फिर रिकॉग्नाइज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। पे स्केल आपका जो है 9300 से लेकर 34,800 के बीच रहेगा। 18 से 30 साल के जो कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इन्होंने दे रखे ये जो कैटेगरीज है पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट वालों के लिए। नेक्स्ट दे रखी डिप्टी मैनेजर ट्रैफिक की, डीटीसी डिपार्टमेंट में। टोटल जो है 3 वैकेंसीज है। असेंशियल क्वालिफिकेशन लिखे है कि डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। पे स्केल आपका रहेगा 9300 से लेकर 34,800 के बीच रहेगा। 18 से 35 साल के जो कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। ये कैटेगरी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए नहीं है। देन नेक्स्ट दे रखी है पंप ड्राइवर, फिटर, इलेक्ट्रिकल सेकंड क्लास इलेक्ट्रिकल ड्राइवर, सेकंड क्लास मोटरमैन, इलेक्ट्रिकल मिस्त्री, SBO। इसका पोस्ट कोड यहाँ पे दिया हुआ है। देन सभी के जो पोस्ट कोड है वो अलग अलग है, वो उन्होंने फ्रंट पहले वाले पेज पे भी दिए थे बट यहाँ पे भी दिए हुए। टोटल जो है 68 वैकेंसीज है। दिल्ली जल बोर्ड डिपार्टमेंट में रहेगी। असेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है कि आपके पास मैट्रिक पास होनी चाहिए या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड या स्कूल से या उसके इक्विवेलेंट कोई भी आपने स्टडी की होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रिकल या उसके इक्विवेलेंट किसी भी ट्रेड में जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI से या फिर उसके रिकॉग्नाइज किसी भी इंस्टीट्यूट से। 5200 से लेकर 20,200 के बीच आपकी सैलरी रहेगी। 2000 का आपका GP रहेगा। 18 से 27 साल के जो कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसीज है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वालों के लिए है। नेक्स्ट इन्होंने दे रखी है मैनेजर IT की, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में रहेगी। एक ही वैकेंसीज है। असेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए या तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में या फिर MTech होनी चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर B या BTech होनी चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। पे स्केल आपका रहेगा 9300 से लेकर 34,800 के बीच आपका पे स्केल रहेगा। एज लिखी है 18 से 35 साल के जो कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसीज है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए नहीं है। नेक्स्ट दे रखी है फिटर सुपरवाइजर की। देन यहाँ पे दे रखे हैं मेल कैंडिडेट के लिए। ये जो वैकेंसीज सिर्फ है मेल कैंडिडेट के लिए। टोटल 18 वैकेंसीज है। असेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी कि डिग्री होनी चाहिए आपकी साइंस में किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। एक्सपीरियंस आपसे जो है 2 ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगे गए ऑन फिल्टर्स में। देन यहाँ पे सैलरी आपकी रहेगी 5200 से लेकर 20,200 के बीच आपकी सैलरी रहेगी। 18 से 27 साल के जो कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी जो है पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज वालों के लिए नहीं है। द नेक्स्ट दे रखी है मैनेजर इलेक्ट्रिकल की, DTC डिपार्टमेंट में। एक ही वैकेंसीज है। असेंशियल क्वालिफिकेशन इन्हें मांगे है कि डिग्री होनी चाहिए आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। पे स्केल आपका रहेगा 9300 से लेकर 34,800 के बीच आपका पे स्केल रहेगा। 18 से 35 साल के जो कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। और जो ये वैकेंसी बताई गई पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए नहीं है। नेक्स्ट दे रखिए बैक्टीरियोलॉजिस्ट की, दिल्ली जल बोर्ड में वैकेंसीज है। 2 वैकेंसीज हैं। असेंशियल क्वालिफिकेशन मांगे कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए बायोकेमिस्ट्री में या माइक्रोबायोलॉजी में या बैक्टीरियोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी में या फिर जूलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, प्लस आपके पास जो है 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर में। देन या फिर लिखा है कि आपकी डिग्री होनी चाहिए इन साइंस में विद केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री या बायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से, प्लस आपके पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए वाटर की बैक्टीरियल एग्जामिनेशन का। देन यहाँ पे सैलरी दिखी हुई है कि 9300 से लेकर 34,800 के बीच आपकी सैलरी रहेगी। एज लिखी है 18 से 30 साल के जो कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसीज है जो ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए नहीं है। यहाँ पे इन्होंने स्पेशली इंडिकेट किया है कि कौन सी वैकेंसीज पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए है।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है कि ये जो इसमें जो है इंडिया के सभी सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, जो भी अप्लाई कर रहा है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और जो भी उसकी मतलब बताई है एलिजिबल होना चाहिए, जैसे एज में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, एक्सपीरियंस वगैरह में। देन जो उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज एंड एक्सपीरियंस जो भी सारा कुछ है वो उनकी काउंट किया जाएगा 9 मई 2022 तक। अप्लाई कैसे करना है लिखे, कैंडिडेट को अप्लाई करने से पहले इंश्योर कर लेना है कि वो इसके लिए मतलब एलिजिबल है नहीं है, और उन्होंने वहाँ पे पहले रजिस्टर करना है। जैसे यहाँ पे उन्होंने बता रखा है इसके पोर्टल पे DSSSB पोर्टल पे यहाँ पे उन्होंने दे रखे हैं इंस्ट्रक्शंस जो है वो इसकी बोर्ड की वेबसाइट पे अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशन जो है आपका 1 टाइम प्रोसेस है, आपको जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे आपके यूजर ID एंड जो पासवर्ड है वो जनरेट हो जाएगा, उससे आपको जो है लॉगिन करना होगा। जब भी आपको इन फ्यूचर में कभी भी अपने कोई भी एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना है तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। अगर आपने नो सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं होगी कि हाँ आपने एक बार अगर पहले भी की हुई है तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। देन यहाँ पे लिखा है कि एलिजिबल कैंडिडेट को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। 20 अप्रैल से इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी, 9 मई तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। अप्लाई करने से पहले उन्होंने देख लेना है कि वो इसके लिए एलिजिबल है नहीं है। कैंडिडेट को जो अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड से ही करना है, किसी अदर मोड से नहीं करना, ना बाय पोस्ट, ना बाय हैंड, ना बाय ईमेल करना है। देन लिखा है कि ओपनिंग डेट जो है 20 अप्रैल है, लास्ट डेट जो है 9 मई है। अगर आप लास्ट मिनट रश को अवॉइड करने के लिए कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि वो मतलब इसकी क्लोजिंग डेट होने से पहले जो है अप्लाई करें, इसके लास्ट डेट का वेट ना करें। इसके लिखा है कि अगर कोई भी मतलब ऐसे कुछ भी इशू आ रहा है तो उसके लिए DSSS भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि हाँ आपके वहाँ पे कोई नेटवर्क इशू या कुछ भी ऐसा आ रहा है। कैंडिडेट को एक बार ऑनलाइन एप्लीकेशन जब भी आप अपना सबमिट करेंगे, उसको सबमिट करने से पहले उन्होंने इंश्योर कर लेना है कि जो भी उन्होंने अपनी डिटेल्स भरी एप्लीकेशन फॉर्म में वो करेक्ट नहीं है। अगर एक बार उन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया तो उसमें कोई भी चेंज, कोई करेक्शन या कोई मॉडिफिकेशन नहीं की जा सकती है, ना ही उसके रिगार्डिंग जो है कोई पोस्ट या कोई फैक्स या कोई मेल या बाय हैंड जो आपका कोई भी ऐसा इशू रिजॉल्व किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस इन्होंने बता रखी है, आपको जो है 100 एप्लीकेशन फीस पे करनी है। इसके अलावा कुछ कैटेगरीज को कंसेशन दी गई है, जैसे वुमेन कैंडिडेट हैं, इसके अलावा जो कैंडिडेट SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, PWD कैटेगरी एंड एक्स सर्विसमैन है, उन्हें कोई भी एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी है। एप्लीकेशन आपने जो फीस पे करनी है लिखे कैंडिडेट सबमिटेड, आप ऑनलाइन मोड से करनी है, SBI ई-पे के थ्रू भी कर सकते हैं। अदर कोई अदर मोड कंसीडर नहीं किया जाएगा। देन यहाँ पे लिखे कि एप्लीकेशन एक बार अगर आपने फीस पे कर दिया तो उसे किसी भी सर्कमस्टांसिस में जो है रिफंड नहीं किया जा सकता। देन यहाँ पे इन्होंने इसकी एग्जामिनेशन स्कीम बता रखी है, जैसे यहाँ पे इसके डिफरेंट पोस्ट कोड थे तो आपने उसके पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग देख लेना है कि कौन सा आपका है। जैसे यहाँ पे पोस्ट कोड 1/22, 3/22, 8/22 एंड 10/22 इनका जो है एग्जाम कोड यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल जो है 1 टायर में उनका टेक्निकल होगा, देन 2 आवर्स की उनकी टाइमिंग रहेगी। टोटल जो है 200 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। देन यहाँ पे उनके सेक्शन ए में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से, जनरल इंटेलिजेंस से, रीजनिंग के, यानी इन सब जैसे इन्होंने बता रखा है जनरल अवेयरनेस के 20 पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी के 20 पूछे जाएंगे। देन यहाँ पे टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज के 20 पूछे जाएंगे, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 20 पूछे जाएंगे, यानी टोटल यहाँ पे इसके 100 हो गए। एंड यहाँ पे लिखे ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ जाएंगे, सब्जेक्ट कंसर्न टू क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट, बाकी जो आपकी पोस्ट है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल दे रखा है 200 का होगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है कि आप जो पोस्ट 6/22 एंड 12/22 है उनका जो है 300 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स की उनकी टाइमिंग रहेगी। MCQ क्वेश्चन पूछ जाएंगे, यहाँ पे उनका सिलेबस दिया हुआ है तो यहाँ पे सभी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। देन नेक्स्ट दे रखा है उनका, यहाँ दे रखा है 2 टायर में रहेगा। देन नेक्स्ट में देखिए इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी, जैसे ही आप मतलब कोई गलत आंसर दे रहे हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपकी जो है 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो अगर आपने कोई ब्लैंक छोड़ा है तो उसका कोई मार्क्स नहीं कटेगा, बट अगर आपके कहीं पे गलत आंसर भरा हुआ है तो उसका जो है मार्क्स कटेगा। देन यहाँ पे लिखे तो बोर्ड के पास राइट है कि उनके मतलब को अपना जो एक वो फॉर्मेट कर देंगे कि मार्क्स का एक मिनिमम कट ऑफ बता देंगे कि इतना उन्हें अवेलेबिलिटी रहेगी। देन 2 टायर एग्जामिनेशन में लिखा है कि जैसे यहाँ पे बता रखा है 2 टायर एग्जामिनेशन होगा, 2 टायर होगा, 1 टायर होगा, 1 टायर होगा। देन यहाँ पे लिखा है कि इन 2 टायर एग्जामिनेशन में टायर 1 जो है उनमें टू बी यूज फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ओनली, जो कैंडिडेट मतलब टायर 1 को करेंगे उन्हें जो है टायर 2 के एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो वही इन्होंने बताया हुआ है कि टायर 2 के एग्जामिनेशन के लिए बोर्ड का डिसीजन होगा कि हाँ वो जो भी उसमें एक फॉर्मेट सेट कर देंगे कि हाँ क्या रहेगा। इसके अलावा जो आपका स्किल टेस्ट एंड जो भी एंडोरमेंट टेस्ट होगा वो आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रहेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन दे रखी है कि सिलेक्शन वे बोर्ड थ्रू 1 टायर एंड 2 टायर एग्जामिनेशन स्कीम एंड स्किल टेस्ट आपका जो रहेगा जो भी एप्लीकेबल होगा पोस्ट के अकॉर्डिंग वही रहेगा।
देन यहाँ पे दे रखे कि कितने मार्क्स उन्हें जो है एटलीस्ट लेने होंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, ओबीसी डेली वालों के लिए 35% है, एससी एसटी एंड फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 30% है। इसके अलावा एक्स सर्विस मैन को लिखा है कि 5% रिलैक्सेशन दी जाएगी, अगर उनकी कैटेगरी जो है इनसे बिलोंग करती है तो उन्हें 5% एक्स्ट्रा दी जाएगी। देन यहाँ पे टायर बताया कि किन के बीच में अगर टाई होता है तो किन्हें प्रेफरेंसेस दी जाएगी। अगर कोई भी कैटेगरी लेकर अपना बेनिफिट पाना चाहते हैं तो उन्हें अपना रेलिवेंट सर्टिफिकेट जो है वहाँ पे प्रोवाइड करवाना होगा रिजर्वेशन बेनिफिट का, कि हाँ एससी एसटी तो उन्हें अपना जो भी सर्टिफिकेट होगा वहाँ पे प्रोवाइड करवाना होगा। ओबीसी वालों को अपना जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होगा वो भी देना होगा। एज रिलैक्सेशन जैसे उन्होंने बताया था आपको, इसके पैराग्राफ नंबर 7 मिल जाएगी। एससी एसटी वालों को 5 ईयर्स की मिलेगी, ओबीसी वालों को 3 ईयर्स की मिलेगी, पीडब्ल्यूडी वालों को अगर वो जनरल से आते हैं 10 ईयर्स की, अगर वो एससी एसटी से आते हैं 15 की, अगर वो ओबीसी से आते हैं तो 13 ईयर्स की रहेगी। देन यहाँ पे इन्होंने अलग अलग दे रखी है, मैरिटल स्पोर्ट्स पर्सन वालों को अप टू 5 ईयर्स की रहेगी, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को कहाँ दे रखी है कि अप टू 5 ईयर्स की रहेगी फॉर ग्रुप बी की पोस्ट के लिए, एंड ग्रुप सी की पोस्ट के लिए रहेगी अप टू 40 ईयर्स तक की। वहाँ पे इन्होंने जैसे ऊपर दिया हुआ है कि ग्रुप बी की है या ग्रुप सी की है, तो इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि ग्रुप बी के लिए कौन सी रहेगी एंड ग्रुप सी के लिए कौन सी रहेगी। तो नेक्स्ट दे रखे हैं इनके लिए, मतलब सभी के लिए है। यहाँ पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे कैंडिडेट को अप्लाई करने से पहले अपना जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसे चेक कर लेना है। उनकी जो भी मतलब क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस जो भी अदर काउंट किया जाएगा वो 9 मई 2022 तक काउंट किया जाएगा। अगर वो अपना रिलैक्सेशन पाना चाहते हैं तो उन्हें अपना रेलिवेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना होगा। और यहाँ पे लिखे कैंडिडेट जो इन्होंने कैटेगरीज बताई हुई है वहाँ पे बेंचमार्क फिजिकल डिसेबिलिटी वहीं पे ही उन्होंने अप्लाई करना है, किसी अदर मोड में नहीं करना है। देन लिखे कि कैंडिडेट अगर सक्सेसफुली, अगर उन्होंने अपना एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली वहाँ पे सबमिट करा तो उसे जस्ट एक प्रोविजनल बेसिस पे लिया जाएगा। उन्होंने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन जब वो जैसे ही वहाँ पे करेंगे उसका एक प्रिंट आउट निकलेगा लेना है अपने फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। ओनली 1 रजिस्ट्रेशन जो है आपके एक कैंडिडेट को की जाएगी, सबमिट की जाती है। मतलब हाँ, आप ऐसा नहीं है कि बार बार आप अदर कर रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा आप अपनी रजिस्ट्रेशन ID कर रहे हैं तो आपको जस्ट एक ही रजिस्ट्रेशन ID, मतलब एक ही रजिस्ट्रेशन करना है एक कैंडिडेट के द्वारा। देन यहाँ पे आपने अपने कोई भी मतलब उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ ऐसा नहीं करना है जब भी, ताकि आपको बुलाया जाए कोई ऐसा मिसमैच ना हो। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे कि DSSP के पास राइट है कि अगर वो चाहे तो एडवर्टीजमेंट को कैंसिल या मॉडिफाई कर सकता है। जो आपका जो एग्जामिनेशन होगा सेंटर होगा वो दिल्ली या NCR में होगा। देन यहाँ पे एब्रीवेशन बता रखे कोई उन्होंने यूज़ किए हैं तो आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। कैलकुलेटर या कोई पाम टॉप या लैपटॉप आपने यूज़ नहीं करना है एग्जामिनेशन में। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है कि हाँ, अगर आप वांट टू दे जो भी अपने आपने मतलब इन्होंने जो ऊपर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए आपने उन्हें प्रॉपरली फॉलो करना है। अदरवाइज आपके अगेंस्ट यहाँ पे दिया जा सकता है कि इन्वॉल्व इन अनफेयर मीन्स इन एग्जामिनेशन। हाल आपने कोई वहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह ऐसे कर दिए हैं या फिर कुछ भी ऐसा इशू हो गया तो वहाँ पे आपके अगेंस्ट जो है एक्शन लिया जा सकता है। देन लिखा है कि जो भी डिसीजन रहेगा कि हाँ डिसीजन बोर्ड का ही रहेगा। ऑल मैटर्स की आप एलिजिबिलिटी के लिए, कैंडिडेट की एक्सेप्टेंस के लिए, एप्लीकेशन के रिजेक्शन के लिए या फॉल्स या इन्फॉर्मेशन के लिए आपने कोई भी सिलेक्शन का आपका मोड क्या रहेगा, एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होगा, एग्जामिनेशन सेंटर की अलॉटमेंट कैसे होगी, मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी, जो भी डिसीजन होगा वो DSSB का ही रहेगा, उसमें कोई भी किसी का रोल नहीं रहेगा। यहाँ पे इन्होंने बता रखी है इसको जो अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड से करना है। लास्ट डेट से पहले पहले आपने अप्लाई कर लेना है। जैसे इसकी लास्ट डेट 9 मई 2022 है। यहाँ पे इन्होंने इसका पोस्ट कोड, यहाँ पे पोस्ट बता रखी है, यहाँ पे इन्होंने डिपार्टमेंट बता रखे है, असेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने सब कुछ बताई है, आपने यहाँ से देख लेना है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।